हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का जितना भी टॉपिक है, ठीक है, जितना भी टॉपिक है सब खत्म कर चुका है चैनल के ऊपर। तो उसको एक बार जरूर देखना। ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो क्वेश्चन है वो सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, जितना भी टॉपिक है जैसे कि गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और फाइनल अकाउंट, जितना भी टॉपिक है सारा का सारा हम करवा चुका है, तो एक बार जरूर देखना पार्टनरशिप वाला। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट से बहुत सारा टॉपिक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है आज हम लोग शुरू करेंगे। तो देखो, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाला है वो है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। चलो, अब ये क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शेयर, अब ये शेयर क्या है वो समझ लेता है पहले, और इसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो हम लोग आगे समझेगा। तो फिलहाल के लिए बस ये समझो कि ये शेयर क्या है। अब मान लो कोई आदमी है जिसका नाम है एक्स। ठीक, ये एक्स नाम का कोई आदमी है, और ये अपना कोई एक कंपनी खोलना चाहता है, और उस कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड नाम का ये कैपिटल अपना कंपनी बनाना चाहता है। अब कंपनी बनाएगा तुम तो उसमें तो खर्चा है। ठीक है, एक कंपनी बनाएगा तो उसमें तो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा तुम, तो फिर उसके बाद बिजनेस शुरू करेगा, उसका खर्चा है इसमें। तो इसमें क्या चाहिए तुमको? फंड चाहिए, पैसा चाहिए इसमें। ठीक है, कंपनी खोलने के लिए तो वो क्या चाहिए? फंड चाहिए। अब ये फंड कहाँ से आएगा? तो तुम फंड कहीं से भी जुगाड़ कर लो, बैंक से लोन ले लो, या फिर अपने घर वाले से पैसा उठा लो, या फिर एक चीज होता है जिसको बोलता है हम लोग इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब ये क्या चीज है? अब जैसे कि तुमको मान लो जो जो तुम्हारा जो बिजनेस है इसमें तुमको पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए का तुमको जरूरत है। 1 लाख रुपए का तुमको कैपिटल का जरूरत है अपना इस बिजनेस को, इस कंपनी को शुरू करने के लिए। तो ये पैसा आएगा कहां से? तो एक जो तरीका है जिसको बोलता है हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, या फिर इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये क्या होता है? अब तुम क्या करेगा, जैसे कि तुमको हम बताया कि 1 लाख रुपए का हमको जरूरत है, तो हम क्या करेगा, हम इस कंपनी को छोटा छोटा शेयर में बांट देगा। छोटा छोटा शेयर मतलब जैसे कि ये छोटा 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 कंपनी का शेयर है, और एक शेयर का दाम कितना है? कुछ भी हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है। अब मान लो हम क्या किया, जितना भी शेयर है उन सबको हम 10 रुपया का बांट दिया। तो हमको करना यहाँ पे ये है कि ये जो टोटल कैपिटल 1 लाख रुपया है, इसको हम डिवाइड कर दिया कितना से? 10,000 से डिवाइड कर दिया। अब ये 10,000 क्या है? 10,000 जो है ये है हमारा शेयर, और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। 10,000 इंटू 10 कितना होता है? 1 लाख होता है। तो ये जो यहाँ पे 10,000 रुपये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ शेयर्स। कितना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? 10,000 शेयर है, और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। तो टोटल यहाँ से 1 लाख रुपया बन रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि देखो, मेरा जो कंपनी है उसमें टोटल जो शेयर है वो है 10,000 शेयर, और किसी को भी अगर खरीदना है तो वो खरीद सकता है। और कितना रुपया देना पड़ेगा? एक 10 रुपया देना पड़ेगा एक शेयर का दाम। एक शेयर का दाम कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया। अगर मान लो हमको 2 शेयर खरीदना है तो 10 into 2 मतलब 20 रुपया देना पड़ेगा। वैसे ही अगर मान लो हमको 5 शेयर खरीदना है तो 10 into 5 50 रुपया हमको देना पड़ेगा। और टोटल शेयर कितना है? टोटल शेयर इस कंपनी में फिलहाल 10,000 है। आ गया बात समझ में? तो हम क्या बोला कि टोटल जो अपना कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, जो कैपिटल है वो 1 लाख है, और इस कैपिटल को हम क्या किया? हम 10,000 शेयर में बांट दिया। ठीक है, अब देखो, किसी एक आदमी से हम 1 लाख रुपया मांगेगा तो फटक से नहीं देगा, लेकिन अगर उसको 2 शेयर खरीदना है तो 20 रुपया तो दे सकता है। तो इस तरीके से ये जो 10,000 टोटल शेयर है, इसमें से हम कुछ शेयर मार्केट में बेच के पैसा उठा सकता है। ये जो टोटल 1 लाख कैपिटल है इसको हम लोग बोलता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, या फिर तुम इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकता है। जो टोटल जो कैपिटल है 1 लाख रुपया इस कंपनी का, वो कितना है? वो किसको क्या बोलेगा हम लोग? ऑथोराइज्ड कैपिटल, या फिर उसको दूसरा नाम भी है नॉमिनल कैपिटल। दोनों सेम चीज है। और ये 10,000 क्या है? 10,000 इस कंपनी का टोटल शेयर है। टोटल शेयर कितना है? 10,000, और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो इससे हम लोगों का बनता है यहाँ पे 1 लाख रुपया। चलो, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब तुम कंपनी का मालिक है, तो तुम चाहता है कि हम अपने पास में 2,000 शेयर रख ले, और हम कितना शेयर इशू कर दे मार्केट में? 8,000 शेयर हम मार्केट में इशू करना चाहता है। तो 8,000 शेयर को बेच के कितना रुपया आएगा? 10 रुपया करके। 8,000 शेयर है, एक का दाम 10 रुपया है, तो 80,000 रुपया आएगा।
और तुम चाहता है कि 20,000 जो शेयर है, सॉरी 2,000 जो शेयर है वो तुम अपने पास रख लिया, मतलब 20,000 जो कैपिटल है वो तुम्हारे पास में है, और बाकी तुम क्या किया, 8,000 शेयर तुम मार्केट में इशू कर दिया, मतलब तुम बेचना चाहता है 8,000 शेयर। तो ये जो 80,000 है इसको बोलता है हम लोग इशूड कैपिटल। तो जो टोटल जो होता है उसको बोलता है हम लोग ऑथोराइज्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल, और जितना भी हम लोग इशू करता है उसको बोलता है हम लोग इशूड कैपिटल। ठीक है यहाँ तक। दूसरा बात, अब एक शेयर अगर हमको खरीदना है तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। तो कंपनी बोलता है कि तुम एक काम करो, 1 रुपया एक बार में हमको 10 रुपया नहीं चाहिए, हम टुकड़ा में पैसा मांगता है। जो कंपनी वाला है वो बोलता है कि हम टुकड़ों में पैसा मांगेगा, तुम हमको टुकड़ा में पैसा देना। तो कंपनी बोलता है कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा मांगेगा तुमसे, मान लो 2 रुपया एप्लीकेशन के टाइम में मांग लिया। फिर बोलता है कि हम अलॉटमेंट जब करेगा, अलॉटमेंट तुमको शेयर करेगा, तब हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 5 रुपया या फिर 3 रुपया मान के चलो। वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी जैसे 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 बोलेगा वैसे तुमको देना पड़ेगा। फिर बोलता है कि हम कंपनी वाला बोलता है कि फर्स्ट कॉल करेगा हम, तब तो हमको 2 रुपया दे देना। उसके बाद में सेकेंड कॉल भी हो सकता है, तब 1 रुपया मांग लिया कंपनी वाला। और फिर लास्ट में आता है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तो कितना हो गया अभी तक हो चुका है, देखो 3 2 5 6 7 1 8, तो बचा कितना, 2 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 10 रुपया। ठीक है। तो कंपनी वाला बोल रहा है कि हम तुमसे टुकड़ा में पैसा मांगेगा और इस हिसाब से मांगेगा। हम पहले तुमको एप्लीकेशन का पैसा देना है, फिर तुमको अलॉटमेंट का पैसा देना है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। इस हिसाब से कंपनी वाला तुमसे पैसा मांगेगा और तुमको इस हिसाब से देना है। अगर तुम एक शेयर खरीदा है तो इतना इतना देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और वैसे ही तुमको 2 शेयर खरीद रहा है तो उस हिसाब से तुमको देना पड़ेगा। तो एक शेयर वाला बस इतना समझ जाओ कि कंपनी बोलता है कि तुमको एप्लीकेशन के टाइम में इतना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, तो इस हिसाब से हम लोगों को जाना है। आ गया यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद एक चीज और, अब देखो यहाँ पे जो 10 रुपया निकल के आया है, ये क्या है, ये है कंपनी का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कंपनी का है। कैसे निकला, ये कैसे निकला था, क्योंकि टोटल 1 लाख शेयर था, ठीक है ना, 1 लाख शेयर कैपिटल था। इसमें हमको क्या किया, हम इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो ये से ये गया, ये से ये गया, तो यहाँ से कितना बचा, 10 रुपया। तो ये जो 10 रुपया ये क्या है, ये है फेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू। अब कंपनी बोलता है कि नहीं, मेरा शेयर तो है 10 रुपया का फेस वैल्यू, लेकिन हम इसको 12 रुपए में बेचना चाहता है। एक शेयर हम 12 रुपए में बेचना चाहता है, तो टोटल तुमको कितना देना पड़ेगा एक शेयर का, 12 रुपए। ठीक है। तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा रुपए ले रहा है, इसको बोलता है हम लोग प्रीमियम। ये जो कंपनी वाला है, इसको जो इशू कर रहा है, जो बेचना चाहता है, ये 12 रुपए में बेचना चाहता है, तो कितना ज्यादा ले रहा है, 2 रुपया ज्यादा ले रहा है, तो इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा हम लोग प्रीमियम। वैसे ही यहाँ पे 1 रुपया भी हो सकता है प्रीमियम, 3 रुपया भी हो सकता है, और 5 रुपया भी प्रीमियम हो सकता है। वो कंपनी तुमको क्वेश्चन जब हम लोगों को करेगा तो उसमें मालूम चल जाएगा कि कितना रुपया वो प्रीमियम लेना चाहता है। तो मोटा मोटी यहाँ से बात हम लोगों को समझ में आ गया है। जो टोटल जो कैपिटल होता है उसको बोलता है हम लोग ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, और जितना हम लोग मार्केट में इशू करना चाहता है उसको बोलता है हम लोग इशूड कैपिटल। तीसरा बात, जो पैसा है हम लोगों को टुकड़ा में देना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2-4 रुपया जिस हिसाब हम लिखा है उसी हिसाब से होगा, अलग भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अलग भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, लेकिन टोटल जो है वो 10 रुपया है फेस वैल्यू, तो 10 रुपया है। ठीक है। अब मान लो जो कंपनी है वो बोलता है कि नहीं, फेस वैल्यू 10 का है, लेकिन हम बेचेंगे कितना में, प्रीमियम में। प्रीमियम कितना लेगा, 2 रुपया प्रीमियम लेगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 12 रुपया। तो क्वेश्चन हमेशा तुमको, जब ये जो 2 रुपया तुम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, यहाँ पे तो 10 रुपया हुआ, लेकिन तुम 2 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, तो तुम यहाँ पे 2 रुपया एक्स्ट्रा देगा, कब, अलॉटमेंट के टाइम में। तो क्वेश्चन में देखना, ज्यादातर टाइम हमेशा अलॉटमेंट में ही हम लोगों को ये अलग से प्रीमियम का पैसा देना पड़ता है। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 12 रुपया हो, ये मिलाने के बाद, कौन सा, ये रुपया मिलाने के बाद 12 रुपया। आया बात समझ में यहाँ तक। तो चलो हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। अब ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि आसाम लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ, कितना है, 5 लाख है। टोटल जो कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल 5 लाख है, और इसमें कितना शेयर है, यहाँ पे है तुम्हारा 5,000 शेयर। तो इससे ये चला गया और ये चला गया, तो यहाँ से एक शेयर का दाम कितना निकल रहा है, 100। अब 100 बन रहा है यहाँ से, तो एक शेयर का दाम यहाँ पे 100 बना है। देखो कंपनी के ऊपर में वो कितना शेयर का दाम रखना चाहता है, मतलब फेस वैल्यू कितना रखना चाहता है, वो उसके ऊपर में है। जरूरी नहीं है कि 10 रुपया ही होगा। ठीक है, अगर 10 रुपया होगा तो फिर शेयर बढ़ जाएगा, तो उस टाइम 50,000 शेयर बन जाएगा। फिलहाल बस इतना समझ जाओ
कि टोटल जो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल है वो 5 लाख है, और ये कितना शेयर में बनाना चाहता है, ये 5,000 शेयर बनाना चाहता है। तो उसके हिसाब से एक का दाम कितना निकल के आएगा, यहाँ पे एक का दाम निकल के आएगा 100, ठीक है, एक का दाम निकल के आएगा फेस वैल्यू कितना 100। इट ऑफर टू द पब्लिक 4,000 शेयर। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बताया कि टोटल जो शेयर है वो कितना है, वो 5,000 शेयर है टोटल। अब ये इसमें से कितना शेयर पब्लिक को बेचना चाहता है, 4,000 बेचना चाहता है। ये क्या है, ये है इशूड कैपिटल, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। इसमें इंटू करना पड़ेगा 100 से तो बन जाएगा। तो ये अपना क्या है, ये है अपना इशूड कैपिटल। चलो ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, पेएबल 25 ऑन एप्लीकेशन। अब हम तुम आगे बताया था कि एप्लीकेशन पे वो पहले पैसा डिमांड करेगा, कितना 25 बोल रहा है यहाँ पे। अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा देना है हम लोगों को, 30 रुपीज, तो यहाँ पे 30 लिख लिया। फिर फर्स्ट कॉल, फिर हम लोगों को फर्स्ट कॉल में कितना देना है, 25 देना है। और फिर डायरेक्ट फर्स्ट कॉल के बाद में डायरेक्ट फाइनल कॉल आ गया, सेकंड कॉल नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छा बात है, कम एंट्री मारना पड़ेगा हम लोगों को। तो टोटल यहाँ से कितना हो रहा है, टोटल यहाँ से 100 रुपया दिख ही रहा है ना, 25 25 50 और इधर 50, तो टोटल 100 रुपया हो रहा है यहाँ पे। फिर द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव, 5 जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस। तो हम लोगों को करना कि जैसे जैसे पैसा रिसीव किया हम लोग, उस हिसाब से हम लोगों को एंट्री मारना है, ठीक है। तो तुमको जर्नल एंट्री पूछेगा एग्जाम में कि ये जो पैसा तुम रिसीव किया है, कंपनी वाला रिसीव किया है, इसका जर्नल एंट्री मार के बताओ। अब देखो यहाँ पे कोई डेट तो नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ पे डेट वाला जो कॉलम है वो खाली रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाता है इसमें एप्लीकेशन वाले में, ठीक है। 25 रुपया हम लोग रिसीव किया है, कहाँ से, एप्लीकेशन का पैसा। तो कंपनी के पास पैसा आया, और वो पैसा कहाँ आया, बैंक में। तो तुम यहाँ लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज का पैसा है ये है तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद तुम देखो यहाँ पे कि टोटल जो शेयर है वो हम लोग कितना बेचना चाहता है, 4,000 शेयर। और यहाँ पे एप्लीकेशन में कितना पैसा आना चाहिए हम लोगों को, 25 रुपया करके। तो देखो यहाँ पे 4,000 अपना शेयर है, ठीक है, 4,000 शेयर इशू कर रहा है। और एक शेयर, और यहाँ पे एप्लीकेशन में कितना पैसा आना चाहिए, 100 में से कितना पैसा आना चाहिए एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के टाइम पे आना चाहिए 25 रुपया। तो इसको इंटू करने से कितना होगा, ये बनेगा तुम्हारा 1 लाख रुपया। तो यहाँ हम लोग लिखेगा 1 लाख डेबिट में, और यहाँ लिखेगा 1 लाख। इसके बाद में एक नरेशन भी हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी। तो ये पहला एंट्री खत्म, ठीक। इसमें हुआ क्या है, इसमें पैसा आया बैंक में, कंपनी के बैंक में पैसा आया, और किस चीज का आया, एप्लीकेशन का पैसा आया। और इसमें नरेशन हम लोग लिख दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब क्या करेगा हम लोग, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है हम लोग यहाँ पे लिखेगा। तो ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये कहाँ ट्रांसफर करेगा हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी का जो कैपिटल है ना, उस पर हम लोग ट्रांसफर कर दिया है इसको। किसको किया है, ये एप्लीकेशन का जो पैसा था वो कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। तो ये सेम चीज है, यही 1 लाख रुपया है, ये कहाँ चला गया, कंपनी के कैपिटल में चला गया, ठीक है। अब इन तुम दोनों को देखेगा तो यहां से जैसे कि तुमको मालूम है कि 100 प्लस और 100 माइनस क्या होता है, 0 ना, 0 होता है। वैसे ही अगर डेबिट में 100 है और क्रेडिट में भी 100 है, तो ये कितना हो जाता है, 0। आया बात समझ में, प्लस में है 100 और प्लस माइनस में 100 तो 0 हो जाता है। वैसे ही डेबिट में 100 है और क्रेडिट में 100 है, तो ये भी क्या हो जाता है, ये 0, जितना प्लस हुआ उतना ही माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था यहाँ पे 1 लाख, और यहाँ पे डेबिट हो गया, समझ रहे हैं। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये 0 हो गया, ये कट गया दोनों, ये से ये कट गया दोनों, ठीक। तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा गया, और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, टू शेयर कैपिटल, कंपनी का कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। तो ये जब तुम दोनों एंट्री को देखेगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल बचेगा, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, ये 0 हो गया। तो बचा क्या, डेबिट में बैंक अकाउंट बचा, और क्रेडिट में क्या बचा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको काटना नहीं है, हम बस बता रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, क्यों इसको दो बार लिखा गया है, ठीक है। काटने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं। हाँ, इसका तुम नरेशन में लिख देना। तो नरेशन में लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो ये 2 एंट्री अपना हो गया, ये एप्लीकेशन का खेल खत्म। ठीक, अब हम लोग आ जाता है अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में पैसा रिसीव करने से पहले देखिए यहाँ पे पैसा रिसीव कर लिया है शुरुआत में, लेकिन यहाँ पे अब एक बार हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब हम लोग आ जाता है इस अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का एंट्री मारने से पहले, रिसीव करने से पहले हम लोग यहाँ पे को ड्यू एंट्री मारना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेगा, हम लोग लिखेगा यहाँ पे शेयर, हाँ तो क्या लिखेगा हम लोग लिखेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ड्यू एंट्री है। ड्यू एंट्री मतलब पैसा जब रिसीव होने से पहले तुमको एक ड्यू एंट्री मारना पड़ेगा। तुमको देखना है कि कितना पैसा रिसीव होगा, जब आएगा पैसा तो कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, ये उसका ड्यू एंट्री है। तो हम लोग क्या लिखा, हम लोग लिखा यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसा कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसको बंद करेगा उससे पहले एक नरेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, DUE ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू मतलब आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। चलो यहाँ तक काम हो चुका है, ये तीन एंट्री हो गया। अब इसके नीचे तुम लिखेगा, ठीक है, इसके नीचे। अब इसके नीचे जगह नहीं है ठीक से, तो हम इसको रब करके ऊपर लिखेगा। ठीक है, तुम इसके नीचे लिखना हमेशा, ये नीचे जाते रहेगा। ठीक है, इसके नीचे तुम लिखना, हम इसको ऊपर वाले को रब करके यहाँ लिखेगा। तो अब क्या होगा, अब जब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगा तब हम यहाँ पे लिखेगा बैंक अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे था तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसके बाद का जो एंट्री है वो ये है, बैंक में जब रिसीव करेगा तो हम लोग लिखेगा बैंक में पैसा आ गया टू बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज का पैसा है, टू शेयर अलॉटमेंट। अब तुम देखो, अब तुम इस एंट्री को और इस एंट्री को देखो, यहाँ पे देखो ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है डेबिट है और यहाँ ये क्रेडिट है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, और ये कहाँ जाएगा पैसा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो जितना भी एंट्री होगा वो हमेशा देखना 2 एंट्री बनेगा एक एंट्री का, और वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, बैंक में आना चाहिए, और कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए। ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिखा था, इसके बाद हम लोग ये एंट्री मारा यहाँ पे। ठीक है, बैंक में पैसा आया और कहाँ गया, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है यहाँ तक। चलो इसके बाद हम लोग इसके नीचे एक और एंट्री मारेगा। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक नरेशन भी लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये नरेशन हम लोग लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये अलॉटमेंट का भी खेल खत्म हो चुका है। अब हम लोग आएगा फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू एंट्री मारना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा हम लोग, तो हम लोग लिखेगा यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये पैसा कहाँ जाना चाहिए ये जाना चाहिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और कितना शेयर है, यहाँ पे है 4,000 शेयर, और कितना रुपया है यहाँ पे 25, तो 1,00,000 रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पे डेबिट में 1,00,000, क्रेडिट में भी 1,00,000, दोनों में 1-1 लाख रुपया हो गया। और ये अपना ड्यू एंट्री है। फिर यहाँ पे तुमको एक नरेशन लिखना पड़ेगा कि बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, ये हो गया। अब जब तुम रिसीव करेगा तो उसका एंट्री मारेगा तो उसके नीचे, तो ये फर्स्ट कॉल का जो मनी तुम रिसीव करेगा तो तुम यहाँ पे लिखेगा बैंक अकाउंट, क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब तुम देखो कि ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट में 1,20,000 और यहाँ पे ये क्रेडिट में है, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000, और ये कहाँ चला गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसका नरेशन भी लिख दो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। चलो बहुत बढ़िया काम हो चुका है यहाँ तक। ये फर्स्ट कॉल का भी खेल खत्म। अब हम लोग आएगा फाइनल कॉल में। जब इसके नीचे तुम लिखना, ठीक है, हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो तुम यहाँ पे लिखेगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, और 4,000 शेयर पे पैसा आना चाहिए, और कितना 20 रुपया करके, यानी 80,000 होना चाहिए, 80,000 रुपया आना चाहिए। ये क्या है, ये है ड्यू एंट्री। ठीक, नरेशन भी लिख दो कि बीइंग फाइनल कॉल मनी। अब जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक में रिसीव होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा तुम बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 80,000 और 80,000। ये भी काम हो गया अपना। ठीक है, पैसा भी रिसीव कर लिया हम लोग। पहला क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बस तुमको एंट्री मारना था। ठीक है, बस तुमको एंट्री मारना था और तुम्हारा काम हो गया। तो अगर समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को वापस से देखो एक बार, किस हिसाब से हम लोग एंट्री मारा है और कैसे कैसे एंट्री हम लोग मारा है। जब तक तुम खुद से नहीं मारेगा तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को वापस से खुद से बनाओ अपने कॉपी में, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो और पूरा का पूरा एंट्री खुद से मारो एक बार।
फिर तुमको कहानी समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है। एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख। नॉमिनल कैपिटल, इसको हम लोग ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं। तो टोटल जो कैपिटल यहाँ पे दिख रहा है, तो टोटल जो है वो 10 लाख इसका कैपिटल है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000। तो यहाँ से जो निकल के आता है वो कितना आता है यहाँ पे, एक का दाम 100, एक का दाम निकल के आता है यहाँ पे 100। तो इसका जो ये 100 जो है वो क्या है, वो है फेस वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि इट ऑफर्ड टू पब्लिक 8,000 शेयर्स। टोटल जो शेयर है वो 10,000 शेयर है। इसमें से ये लोग 8,000 शेयर इशू करना चाहता है मार्केट में, पब्लिक को बेचना चाहता है। और किस हिसाब से, अब ये लोग मांग रहे हैं एप्लीकेशन के समय पे कितना 25। उसके बाद अलॉटमेंट आएगा, और अलॉटमेंट में कितना 20, ठीक है। अलॉटमेंट के समय पे 20 रुपीज मांग रहा है लोग। उसके बाद में आएगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में हम लोगों को देना है 30 रुपीज, और फिर फाइनल कॉल दिख रहा है यहाँ पे, फाइनल कॉल कितना है 25। तो 25 25 100, और सॉरी 25 25 50, और इधर 50 दोनों मिला के, तो यहाँ पे हो रहा है कितना 100 रुपया। तो ये 100 रुपया क्या है, इसका फेस वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रीमियम का बात नहीं हुआ है। उसके बाद बोलता है द शेयर्स were fully subscribed and all the amount due was received and all the amount due was received। 5 जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेगा वो करेगा इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ हम लोग लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे आएगा, देखो हम लोग कितना बेचना चाहता है, 8,000 शेयर बेचना चाहता है। तो 8,000 इंटू 25, तो यहाँ से ये बनेगा हिसाब 2 लाख। नरेशन तुम लोगों को पता ही है क्या करना है, नरेशन लिख लेना। ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में। तो तुम यहाँ लिखेगा पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था हम लोग, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। तो ये एप्लीकेशन का खेल खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं अलॉटमेंट में। तो पहले यहाँ पे ड्यू एंट्री मारना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेगा यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। तो 8,000 इंटू कितना है 20, तो यहाँ बनेगा 1,60,000, 1,60,000। तो इसको बंद करो। तो यहाँ पे पैसा रिसीव करेगा हम लोग बैंक अकाउंट में, कंपनी वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये हो गया 1,60,000। सेम, ये अलॉटमेंट का भी खेल खत्म। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मतलब यहाँ आएगा तुम्हारा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। यहाँ आएगा 8,000 इंटू 30, 2,40,000। इसके बाद में ये वाला बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट 2,40,000, 2,40,000। तो ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा था कहाँ ट्रांसफर हो गया, बैंक में आके हम लोग रिसीव कर लिया। तो अगर तुम यहाँ पे अभी तक देखेगा, इन दो को देखो, इन दो को देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन कट गया, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक, बैंक में पैसा आया, कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया कंपनी का। फिर से तुम अगर इन दोनों को देखेगा तो ये शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करा, डेबिट में है, और ये क्रेडिट में है। फिर से क्या हुआ, बैंक डेबिट है और कहाँ गया, शेयर कैपिटल में गया। ठीक है, फिर अगर इन दोनों को हम लोग देखें तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, तो क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो पैसा आएगा और कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो ये दोनों तीनों खत्म। अब बचा क्या, ये फाइनल अकाउंट बचा है, फाइनल कॉल बचा है। ठीक है, इसके नीचे लिखना है, तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 8,000 शेयर है और 25 रुपया करके, मतलब 2 लाख रुपया होगा यहाँ पे। 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। इसको बंद करो। फिर जब तुम पैसा रिसीव कर लिया बैंक में, तो यहाँ लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, सेम 2 लाख इधर भी, 2 लाख इधर भी। ठीक है, तो बस यहाँ पे खेल खत्म होता है। अगर तुम यहाँ पे देखेगा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, और ये कहाँ गया, टू शेयर कैपिटल। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग को इतना काम करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे जनरल एंट्री तो कर दिया हम लोग। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को पूछता है कि बनाओ तुम कैश बुक, कैश बुक बनाओ। तो कैश बुक अगर बनाने बोलेगा तो हम लोग कैश बुक भी बना देगा। अब कैश बुक कैसे बनता है, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। यहाँ पे ये होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट,
जब पैसा रिसीव होगा तो हम लोग यहाँ डेबिट साइड में लिखिएगा, और यहाँ जब पैसा कैंसिल होगा, कम होगा, तो यहाँ लिखिएगा, ठीक है। अब तुमको करना क्या है कि देखना है कि कहाँ कब कब अकाउंट में पैसा आया है। बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव किया है हम लोग, पैसा रिसीव किया है हम लोग बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले ये पहला देखो 2 लाख रुपए रिसीव किया है, तो यहाँ पे डेबिट में, ये डेबिट साइड वाला है, यहाँ तो हम लिखिएगा 2 लाख रुपया। और ये किस चीज़ का पैसा है, तुम देखा तो ये 2 लाख रुपए डेबिट वाला देखा तुम यहाँ पे, लेकिन नाम क्या देगा, नाम हमेशा बस नीचे वाला लिखना है, बस ऑपोजिट वाला लिखना है, शेयर एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग ये कैश बुक बना रहे हैं। आ गया बात समझ में। इसके बाद में फिर से वापस से तुम देखो कि बैंक अकाउंट कहाँ दिख रहा है, तो बैंक अकाउंट हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 1,60,000, तो यहाँ 1,60,000 लिख दिया। और इसको नाम क्या देगा तुम, ये किस चीज का है, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। ये 1,60,000 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2,40,000 दिख रहा है, तो 2,40,000 लिख दिया। और क्या नाम देगा इसको, इसको नाम देगा हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद फिर से यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना 2 लाख दिख रहा है, तो 2 लाख हम लोग यहाँ पे लिख दिया। और किस चीज का है ये है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका टोटल दोनों साइड बंद करो, ठीक है, दोनों साइड इसका बंद कर डालो। तो ये टोटल कितना होगा अपना, टोटल हो जाएगा अपना ये 8 लाख। इधर भी लिखो सेम 8 लाख, और यहाँ भी लिखो ऊपर 8 लाख, और यहाँ में नाम दे दो टू बैलेंस, ठीक, क्लोजिंग बैलेंस CD। तो ये अपना बन गया कैश। तो इसको यहाँ पे इतना ही काम करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं हम, उसको तुम लोग बना के लाना, ठीक है। उसको तुम लोग बना के हमको बताना है कि तुम लोग सका के नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये है आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। इसको आप लोगों को घर पे बनाना है और बताना है कि कितना आंसर मिला हम लोगों को, किसको किसको मिला है, वो हम लोग नीचे कमेंट में हमको बताना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 2,50,000 डिवाइडेड इनटू 2,500 शेयर्स, ठीक है। 2,50,000 डिवाइडेड बाय इतना, तो ये से ये चला गया। तो यहाँ पे एक का दाम निकल के आता है 100, ठीक है। ये इसका फेस वैल्यू है। और किस हिसाब से हम लोग ऑफर किया है, टोटल जो अपना जो यहाँ पे शेयर है वो है 2,000। इसमें से हम लोग पब्लिक को कितना इशू कर रहा है, 2,000 शेयर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2,000 शेयर। और उसके बाद में देखो एप्लीकेशन में हम लोगों को कितना चाहिए, 20 चाहिए। उसके बाद में अलॉटमेंट में हम लोगों को 25, फिर फर्स्ट कॉल 25, और फाइनल कॉल में है, तो टोटल 100 हो गया। तो इसका एंट्री मारना है बस, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री मारना, उसके बाद एक कैश बुक बना देना, उसके बाद में एक कैश बुक बना के बताना हमको हुआ कि नहीं। तो ये था तुम लोगों का आज का होमवर्क, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक वगैरह है, अभी देखो ये शुरुआत है, ठीक है। इसके और इसमें और बहुत सारा चीज़ें वगैरह हम लोग को समझना पड़ेगा, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेगा। तो चलो अभी के लिए रखता है इतना ही।